नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डैनियल डेविड हॉरर की एक ऐसी कहानी में जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं बल्कि रूहों की परछाइयों में भी बसा होता है। यह कोई साधारण स्टोरी नहीं है बल्कि एक ऐसा रहस्य और एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में यह दुनिया सिर्फ जीवितों की है या फिर हमारे इर्द गिर्द कोई अनदेखी शक्तियां भी मौजूद है। रात का सन्नाटा, हवाओं की सरसराहट और दूर से आती किसी के पैरों की धीमी आहट, क्या ये सब महज वहम है या फिर कोई छुपा हुआ साया आपकी ओर बढ़ रहा है। इस डरावनी दास्तान की शुरुआत होती है अभी और इसी पल से। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। तो संभल जाइए क्योंकि अब लौट पाना आसान नहीं होगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रात का घना अंधेरा हर ओर फैल चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच में भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद हो। मैं अपने पुराने दोस्त अमित के गांव कालागढ़ में आया था, जो कि पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। अमित ने मुझे बताया था कि इस गाँव के बाहर एक पुरानी हवेली है जहाँ कोई जाता नहीं क्योंकि वहाँ एक खून की प्यासी आत्मा भटकती है। मैंने अमित की बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन मेरे मन में उस हवेली को देखने की इच्छा जाग गई। रात के करीब 12 बजे मैं बिना किसी को बताए हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली टूटी फूटी और वीरान थी। जैसे ही मैंने कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और एक अजीब सी सरसराहट मेरे कानों में गूंज उठी। अचानक हवेली के अंदर से एक स्त्री के चीखने की आवाज आई। मैं ठिठक गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के बावजूद मैं अंदर गया। वहाँ की दीवारों पर सूखे खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। तभी एक कोने से एक औरत की परछाई मुझे दिखी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल और खून से सनी हुई थी। ये सब नजारा देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वह अपने लंबे नाखूनों से फर्श खरोंचते हुए भयानक आवाज में बोली, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, तुम्हारा खून मुझे चाहिए। मेरा शरीर सुन पड़ गया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और भागने लगा, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरी सांसें रुक गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं फंस चुका था। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी। वो अब मेरे और करीब आ चुकी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा विकृत था और वह एक अजीब तरह से कांप रही थी। मैंने अपनी जेब में रखा माचिस निकाला और एक तीली जलाई, लेकिन तभी उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गई। उसने गुस्से में जमीन पर वार किया और पूरी हवेली कांप उठी। तभी मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी जान आज नहीं बचेगी। मैंने कांपते हाथों से दीवार की ओर देखा, जहाँ कुछ संस्कृत में लिखे मंत्र उकेरे हुए थे। शायद यह कोई तांत्रिक अनुष्ठान था जिसे इस आत्मा को कैद किया गया था। मैंने उन मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जितना मैं मंत्र पढ़ता, आत्मा और ज्यादा हिंसक होती जाती। अचानक हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने लगी और दीवारों से काले हाथ बाहर निकलने लगे। मुझे एहसास हुआ कि यह आत्मा केवल एक आम आत्मा नहीं थी, यह एक श्रापित चुड़ैल थी जिसे सालों से किसी तांत्रिक ने यह बंद किया था। लेकिन अब वह मुक्त होना चाहती थी और इसके लिए उसे किसी इंसान के खून की जरूरत थी। मेरा सिर चकराने लगा। आत्मा अब मेरे ठीक सामने थी। उसने मेरे चेहरे को अपने नुकीले नाखूनों से छूने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की छत अचानक गिरने लगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा और किसी तरह हवेली की खिड़की को तोड़कर बाहर कूद गया। जैसे ही मैंने हवेली से बाहर कदम रखा, आत्मा की चीखें हवेली में गूंज उठी और पूरी हवेली धू धू कर जलने लगी। मेरी सांसें तेज थी, शरीर कांप रहा था। मैं किसी तरह गांव पहुंचा और अमित को सब कुछ बताया। अमित के चेहरे पर डर था। उसने कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। अब वह आत्मा तुम्हारा पीछा करेगी जब तक कि वह तुम्हारा खून नहीं पी लेती। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया। उसी वक्त मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब मैं ट्रेन में बैठा तो मुझे खिड़की में अपनी ही परछाई के पीछे लाल आंखों वाली वही आत्मा खड़ी दिखी।
हंसते हुए। मैंने गांव से ट्रेन पकड़ी और अपनी सीट पर बैठ गया। रात के करीब 2 बजे थे। डिब्बी में ज्यादातर लोग सो चुके थे। बाहर घना अंधेरा था और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जंगलों के बीच दौड़ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक परछाई मुझे ट्रेन के साथ साथ दौड़ती दिखी। मेरी सांसें थम गई। यह कोई आम परछाई नहीं थी, यह वही खून की प्यासी आत्मा थी। अचानक ट्रेन की लाइट्स चपकने लगी। ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे पास बैठा एक यात्री धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। मैं यह सब देखकर स्तब्ध था। उसकी आंखें सफेद हो गई और फिर अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक ठंडी और सड़ी हुई हाथों की पकड़ मेरे कंधों पर महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह आत्मा मेरी सीट पर बैठी थी, मेरी ही शक्ल में। किसी तरह मैंने ट्रेन से कूदकर जान बचाने में सफल हुआ। अगली सुबह मैं अपने शहर लौट आया, लेकिन डर अभी भी मेरे दिल में था। मैंने सोचा कि अब शायद आत्मा मुझसे पीछा छोड़ देगी, लेकिन मेरा यह सोचना गलत था। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेला था तो लाइट्स अपने आप बुझने लगी, पंखा तेजी से घूमने लगा और आईने में मेरी परछाई हिलने लगी। जबकि मैं एक जगह खड़ा था। तो मुझसे भाग नहीं सकते विक्रम, आवाज सीधे मेरे कानों में गूंजी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन जब मैंने सीढ़ियों से नीचे झांका तो वहाँ कोई बिना सिर वाली औरत खड़ी थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसके पैरों से खून टपक रहे थे। मैं अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवारों से रक्त की धाराएं बहने लगी। डर के मारे मेरी हालत खराब थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस आत्मा के पीछे की सच्चाई पता करनी होगी। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से संपर्क किया जो उस हवेली के बारे में जानते थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह आत्मा एक लड़की रुचिता की है, जिसे 100 साल पहले काले जादू की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी आत्मा हमेशा इंसानों के खून की प्यासी रहती है। अब मुझे समझ आ गया कि मैं क्यों इस आत्मा का निशाना बना। हवेली में जाने की वजह से उसने मुझे देख लिया था और वह मुझे मारना चाहती थी। उस रात मैंने अपने कमरे में हनुमान चालीसा रखी और सारी लाइट्स जला दी, लेकिन रात के 3 बजे अचानक सब कुछ बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। हवा में गले सड़ चुके मांस की बदबू भर गई। तभी दरवाजे पर जोर से खरोचने की आवाज आई। धीरे धीरे वह आवाज और तेज होती गई। मैं बिस्तर से उठकर पीछे हटने लगा। अचानक दरवाजा जोर से खुल गया और वह आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। अब उसका पूरा चेहरा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल जला हुआ। आंखों से खून टपक रहा था। नाखून 6 इंच लंबे और तेज धार वाले थे। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि मेरे कानों से खून बहने लगा। तभी उसने मेरे सीने पर हमला किया और मुझे हवा में उठा दिया। मेरी सांसें रुक रही थी, शरीर ठंड पड़ रहा था। तभी अचानक मेरे गले में पहनी हनुमान जी की लॉकेट चमकने लगी। आत्मा जोर से चीख पड़ी और मुझे जमीन पर फेंक दिया। मैंने तुरंत अपने पास रखी हनुमान चालीसा उठाई और पूरे जोर से पढ़ने लगा। आत्मा की चीखों से पूरा कमरा हिलने लगा और वह धुएं में बदलकर गायब होने लगी। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा बेहोश था। जब सुबह आँख खुली तो मैं बिस्तर पर था, लेकिन जैसे ही मैंने आईने में खुद को देखा, मेरी परछाई अब भी मुझे घूर रही थी। आईने में दिख रही परछाई धीरे धीरे विकृत होने लगी। उसकी आंखें पहले लाल हुई, फिर काले गड्ढों में बदल गई। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम्हें लगा कि तुम बच गए? आवाज कानों में गूंजी। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। परछाई अब आईने से बाहर निकल रही थी। मैं तुरंत पीछे हटा, लेकिन मेरी परछाई मुझसे अलग हो चुकी थी। वह अब मेरे सामने एक अंधेरी आकृति की तरह खड़ी थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे गले की ओर बढ़ रही थी। मुझे मेरा खून वापस चाहिए। जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, मैंने तुरंत हनुमान चालीसा उठाई और जोर से पढ़ने लगा। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। हवा में सड़ी हुई लाशों की बदबू फैलने लगी और फिर दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका था। तभी दीवारों पर कुछ लिखाई उभरने लगी। यह सिर्फ शुरुआत है विक्रम, अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तुरंत अपने दोस्त अमित को फोन किया। अमित, मैं फंस गया हूँ। वह आत्मा
वो वापस आ गई है। फोन पर कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर एक अजीब सी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अमित, अब नहीं रहा विक्रम। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मेरा दोस्त मर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा और दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। तभी सामने की खिड़की के बाहर एक लड़की की झलक दिखी। वह वहीं खड़ी थी, बेजान आंखों से मुझे घूर रही थी। यह रुचिता ही थी, वही खून की प्यासी आत्मा। वह हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं विक्रम। तभी कमरे की लाइट्स पूरी तरह बुझ गई और मैं घुप अंधेरे में खो गया। अब मैं समझ चुका था कि आत्मा मुझे मारकर ही मानेगी। मैंने अपने गले की लॉकेट को जोर से पकड़ा और अपने दादाजी की सिखाई हुई शक्ति मंत्रों का जाप करने लगा। ओम भीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आत्मा जोर से चीखने लगी। कमरे की दीवारें कांपने लगी। आत्मा ने अपना असली रूप दिखाया, एक विकृत चेहरा, पूरी तरह जला हुआ और आंखों से टपकता खून। नहीं, यह असंभव है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं लगातार मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे आत्मा की चीखें तेज होती गई और फिर वह काले धुएं में बदलने लगी। कमरे में खून की गंध अब भी थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में आत्मा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली और आईने की ओर देखा, लेकिन आईने में अब भी मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ विक्रम। मैं आईने को घूरता रहा। मेरी परछाई पहले जैसी नहीं थी, वह अलग थी, एकदम भयानक, खौफनाक। तब मैंने चिल्लाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? मैंने डरते हुए पूछा। आईने से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मेरी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। फिर अचानक आईना कांपने लगा। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे अंदर खींच रहा है। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी परछाई अब हिलने लगी थी, मेरे बिना। अब तुम्हारा असली खेल शुरू हुआ है विक्रम। और अगले ही पल मैंने खुद को आईने के अंदर पाया। जब मैंने चारों ओर देखा तो यह कोई आम दुनिया नहीं थी। यह एक अंधेरी, सुनसान और डरावनी जगह थी। हर तरफ धुंध, टूटी हवेलियां और पेड़ों से लटकते हुए शरीर दिखाई दे रहे थे। ये कौन सी जगह है? तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, विक्रम। मैंने मुड़कर देखा, रुचिता खड़ी थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे, आंखों से खून टपक रहा था और उसके नाखून किसी तेज चाकू की तरह बड़े थे। तुम इस दुनिया में आ चुके हो, अब कोई वापस नहीं जा सकता। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगे जड़ गई। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। मेरे लॉकेट अब नहीं थे। अब तुम्हारी सुरक्षा चली गई है विक्रम। अब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकती हूँ। रुचिता धीरे धीरे मेरे ओर बढ़ी। उसकी चाल डरावनी थी, जैसे कोई जली हुई लाश चल रही हो। तुम्हें याद है विक्रम, तुमने मुझे जलते हुए देखा था, मेरी चीखें सुनी थी, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। मैंने चौंक कर कहा, लेकिन मैं तो 100 साल पहले से था ही नहीं। झूठ। रुचिता गुस्से से चिल्लाई, तुम पिछले जन्म में मेरे गांव के जमींदार के बेटे थे। तुम्हारे परिवार ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, मुझे जिंदा जला दिया गया और अब मैं अपने आखिरी शिकार को लेने आई हूँ। अब मुझे सब समझ आ गया था। यह सिर्फ एक खून की प्यासी आत्मा नहीं थी, यह बदले की आग में जल रही आत्मा थी। रुचिता ने अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाया और अचानक मेरे शरीर पर गर्म जलते हुए हाथों के निशान बनने लगे। मैं दर्द से चीख पड़ा। मेरी त्वचा जल रही थी, जैसे कोई मुझे जिंदा आग में झोंक रहा हो। तुमने मुझे जलाया था विक्रम, अब मैं तुम्हें जलाकर अपना बदला लूंगी। अचानक मेरी आंखों के सामने पिछले जन्म की यादें चमक उठी। मैंने देखा कि एक भीड़ जलती हुई लड़की को घेरे हुए थी। वह लड़की रुचिता थी और मैं भी वही खड़ा था, लेकिन मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रुचिता चीखी। तभी मेरे अंदर से अचानक मंत्रों की आवाज आने लगी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैंने जैसे ही मंत्रों का जाप उच्चारण किया, रुचिता की आंखें फैल गई। उसके शरीर से धुआं उठने लगा।
नहीं, यह संभव नहीं है, पवित्र आत्मा हो। तभी मुझे एहसास हुआ मैं कोई आम इंसान नहीं था। मेरी आत्मा एक बार पाप में लिप्त थी, लेकिन इस जन्म में मुझे सुधार करने का अवसर मिला था। मैंने तुरंत जोर से चिल्लाया, मैं अपने पापों के लिए माफी मांगता हूँ रुचिता, लेकिन अब यह श्राप खत्म होगा। और अगले ही पल एक तेज रोशनी फैली और रुचिता की आत्मा चिल्लाते हुए जलने लगी। धीरे धीरे उसकी परछाई मिटने लगी, उसकी चीखें धीमी हो गई और फिर एकाएक सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में था। आईना टूटा हुआ था और वहाँ कोई परछाई नहीं थी। अब पहले से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था।